बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आपने देखा प्रोग्राम के हम ओकाड़ा में मौजूद हैं, रेनाला हुर्द में। और रेनाला हुर्द की जो मरूफ शख्सियात हैं उनके साथ मौजूद हैं। चौधरी सही मोहम्मद उस्ताद चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब की जो पार्टी है यहाँ पे, तो उनके जो 3 नामवर असास हैं उनके साथ मौजूद हैं। मेरे साथ चौधरी मोहम्मद शकील साहब हैं, ये चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द हैं। साथ में राजा हबीबुर रहमान साहब हैं, वो भी चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द हैं। साथ में राना इश्तियाक साहब हैं, वो उस्ताद सुहेल अंसार खां साहब के शागिर्द हैं। तो आज जो टॉक करनी है हमने यहाँ पे, हमने जो जहन बनाया हुआ था वो मेरा ये था कि शायद तीनों से अलग अलग मिलना पड़ेगा, लेकिन ये खुशकिस्मती है तीनों एक ही जगह पे आ गए हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं चौधरी शकील साहब से। शकील भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई, कब से इस शौक में हैं? तकरीबन 25 साल से इस शौक में हूँ। जी। और चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब का तकरीबन 12 साल से शागिर्द है। जी। तो शकील भाई, आपने मतलब पहले जो 13 साल बगैर उस्तादी शागिर्दी के जो शौक किया है, उसमें आपने क्या कंक्लूड किया कि आपको ये लगा कि मुझे उस्तादी शागिर्दी करनी चाहिए? जी बिल्कुल, पहले हम इतने लंबा शौक में नहीं थे। जब पता चला कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं शौक के लिए, उस्ताद ज़रूरी है जी, और अच्छे कबूतर ज़रूरी हैं, तो फिर हमने ये रास्ता इख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। हमने इधर बड़ी फतवात हासिल की। चौधरी साहब के इधर राना इश्तियाक साहब, ये सुहेल अंसार खां साहब के शागिर्द हैं, लेकिन इन्होंने सकी मोहम्मद भट्टी साहब की कबूतरबाजी को बहुत आगे लेके चले। राजा हबीबुर रहमान साहब सबसे पहले शागिर्द हैं जी। राजा हबीबुर रहमान साहब ये सकी मोहम्मद भट्टी साहब के पहले शागिर्द हैं। इनके थ्रू हम शागिर्द हुए, तो तीनों मिलके हमने बहुत अच्छा शौक हमारा हमेशा रहा और आज तक चल रहा है। अच्छा शकील भाई, अमूमन ये देखा गया है कि लोग शागिर्द होते हैं, उसी वक्त उस्तादी दस्तार मिलती है और वो सिर्फ एक टैग लग जाता है कि ये बंदा हमारी पार्टी है। कोई गाइडलाइन नहीं, कोई रहनुमाई नहीं, कोई। तो आपकी इस तरह की उस्तादी शागिर्दी या आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है? नहीं, बहुत अल्लाह का शुक्र है। उस्ताद इधर हमारे पास कई दफ़ा आ चुके हैं, गाइडलाइन भी मिलती है। मैं भी उधर जाता रहता हूँ, राया साहब राम उधर जाते रहते हैं और हमें बहुत सारी गाइडलाइन मिलती रहती हैं। सही। कबूतर बढ़ाने के हवाले से, टैडी कबूतरों का जी। हमें इल्म हुआ उस वक़्त ही जब हम शागिर्द हुए। तो राया साहब, अपना राना इश्तियाक साहब, सुहेल खां साहब ने भी हमें बहुत गाइड किया। जी। उन्होंने भी बहुत रहनुमाई हमें उनसे मिली। हमने बहुत, उनके लाल आँख वाले कबूतर बहुत मशहूर हैं, चौधरी साहब के टैडी कबूतर बहुत मशहूर हैं। तो हमें पता चला कि ब्रीड कैसे करवानी है, ये हम उनसे सीखा है। अच्छे से अच्छे कबूतर देखने को मिले और उधर से हमने अच्छे कबूतर बनाए। अच्छा शकील भाई, आप माशाल्लाह शौक के हवाले से हट के आप एक कामयाब ताजर भी हैं। देखते रहते हैं आपकी पोस्ट माशाल्लाह। आप अपने इलाके में अंजुमने ताजरान के सदर भी रहे हैं, अभी भी हैं, मौजूदा भी हैं। तो आप ये शौक को और अपने इस काम को किस तरह मैनेज करते हैं, बैलेंस किस तरह करते हैं? जी मैं तकरीबन डेली इधर चक्कर लगता है मेरा जी। और मेरे दोस्त ज़्यादा, राणा साहब बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं इधर जी। राया साहब भी चक्कर लगाते रहते हैं, मैं भी चक्कर लगाता हूँ और शौक साथ साथ शौक भी चलता है और सारा माँ बाप अल्लाह का शुक्र है तो सही चल रहा है। हम उतने में मतलब आप कहते हैं कि टीम वर्क की वजह से आपको टाइम इतना स्पेयर मिल जाता है? बिल्कुल, हमारे ये जूनियर लड़के हैं, ये पूरी टीम है हमारी जी। ये सारे अपने अपने ज़िम्मे का काम बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं और इसी वजह से हम कामयाब हैं।
तो ठीक है, तो राजा साहब को माइक दें जरा। नहीं नहीं, उल्टा लगेगा, उल्टा। जी चल रहा है। अच्छा जी, राजा साहब, राजा हबीबुर रहमान साहब, सर आप कब शिगिर्द हुए चौधरी साहब के? मैं तकरीबन जब चौधरी साहब ये टाउन में जो अब रहायश है जहाँ पे, जी जी। उधर आबादी नहीं थी। अच्छा। जब मैं शिगिर्द हुआ हूँ उधर उधर चौधरी साहब जाते कुछ शौक करते थे। ठीक है। उस वक्त शिगिर्द, उस वक्त के आप शिगिर्द हैं। अच्छा, राजा साहब ये बताएं कि आपने मतलब इतनी देर की आपकी उस्तादी शिगिर्दी है, जाहिर बात है आपने उनके पुत्रों को भी बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्व भी किया होगा। आपको क्या लगा, मतलब टैडी कबूतर से आप दुनिया भरी पड़ी है, आपको क्या लगा कि इन कबूतरों में ये जो आपके उस्ताद जी वाले कबूतर हैं, चौधरी साहब वाले कबूतर हैं, इन कबूतरों में और दूसरे कबूतरों में डिफरेंस क्या है? जो उस्ताद वाले ना कबूतर जी, उनका नेहरू बदल नहीं है। ठीक है। प्रवास में सियानम में हमारे पास तो है ही यही है ना जी। दूसरे है ही नहीं है। उस्ताद की रहनुमाई और ये इनके कबूतर वही हमारे पास चल रहे हैं। मेरे पास बहुत अरसे की लंबरदार जुल्फ़कार था, 12 तक का वफात पा गए, उसका बहुत ज़्यादा तल्लुक़ था उस्ताद के साथ। एक मिनट शाह जी, पता क्या, उनकी तरफ ही रखना जो बंदा बात कर रहा हो, उनकी तरफ ही है। मेरी तरफ। वो लंबरदार जुल्फ़कार अच्छा। भट्टी वो उस्ताद के पास रहते थे। तो उन्होंने ज़माना घुमा था कबूतरबाजी के मामले में। अच्छा। उन्होंने हमें बताया कि ये जो ना आखिरी स्टेज है उस्ताद की, ठीक। इससे अच्छा कबूतर नहीं चाहिए, इससे अच्छा उस्ताद नहीं है। और वो जो देखा हमने फिर उससे बढ़ के पाया। तो कोई भी हमें को मुश्किल हो, बाजी उड़ा रहे हो, मुश्किल हो या कोई प्रॉब्लम हो, फ़ोन करते हैं, वो गाइड करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो कबूतर इधर परवाज़ दे रहे हैं ना ज़िला उकाड़ा में, इस छत पे या कोई भी छत हम उड़ा रहे हैं उसमें परवाज़ दे रहे हैं, वो इंशाल्लाह की ज़िला उकाड़े में नहीं है। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था बेसिकली ये किया था कि आपको टैडी कबूतरों में क्या डिफरेंस नजर आया? आपने परवाज़ें भी ली इनकी, और आपने मतलब आगे राना साहब से हम ऊपर एक वाक़या सुन रहे थे, बड़ा मज़ा आया उस वाक़े का। तो आपने भी बड़ी देर से ये उस्तादी शिगिर्दी भी की, डेफिनेटली आपके पास कबूतर भी वो होंगे चौधरी साहब जी वाले। जी वही है। तो क्या इनमें बर्दाश्त ज़्यादा है, इनमें प्रवास ज़्यादा है, इनमें वापसी ज़्यादा है, क्या वजह है कि इनमें सियानत भी ज़्यादा है जी, प्रवास भी ज़्यादा है, और ज़ाया होने के चांस बहुत कम है। अच्छा, ज़ाया होने के चांस बहुत कम है। जैसे उस्ताद ज़्यादातर टैडी उड़ाते हैं, क्रास भी बहुत कम उड़ाते हैं, ऐसे ही मेरे पास ज़्यादा टैडी हैं। ठीक है। मैं भी छत पे ज़्यादा वही छोड़ता हूँ, क्रास के कम छोड़ता हूँ, और अल्लाह का करम है वो उड़ते हैं। सही। जो भी बच्चे छोड़ते हैं ना वो असली होते हैं, और उनके शुक्र है बहुत कम ज़ाया होते हैं। कोई ज़ाया हो गया वो मिलेगा नहीं, फिर तो जाएगा कि 100 किलोमीटर दूर जाएगा। सही। तो वो घर ढूंढते हैं, फिर कल मौसम की गड़बड़ होते जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। अच्छा। दूसरे टैडी मैं भी इतना पसंद नहीं करता, ये सेठ वाले भी हैं, दूसरे भी नहीं, जो इनका रिकॉर्ड नहीं है वो कहीं का भी। अच्छा राय साहब, ये अक्सर देखा गया है कि एक जो कबूतर है, एक मिसाल है कि लाहौर का जो कबूतर है जो लाहौर में उड़ रहा है, वो दूसरे इलाके में जाता है, जाके किसी इलाके में तो बहुत ज़्यादा प्रवास दे देता है, तो किसी इलाके में जाके वो प्रवास कम कर जाता है। ठीक है। इन कबूतरों ने तो अपना आप जाके मिडिल ईस्ट में भी मनवाया है, मिडिल ईस्ट में और दूसरे कई इलाकों में, अब इराक ईरान तक भी बड़ी पूरी दुनिया तक फैल गए तकरीबन, जहाँ जहाँ पे शौक है हाई फ्लायर का। जब आप उकाड़ा में लेके आए इन कबूतरों के, तो आपने क्या देखा इनमें? इन्होंने जंप किया या इन्होंने डाउन गए, या किस तरह इन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को? ये मैं साल से ना 25-30 बच्चे एक दफ़ा हमारी कभी तो लेके आए हैं, 50 बच्चे उन्होंने मुझे दिए हैं। अच्छा।
किसी बच्चे ने भी ऐसा नहीं किया कि वो उधर लाहौर से आया इधर नहीं उड़ाया, इधर उड़े वो। और अभी तक उन्होंने कही है मेरे जोड़ों में पड़े हुए हैं, बच्चे निकालने आगे भी उड़ा रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी उन्होंने नहीं दिखाई। अलग ये होता है लाहौर से कबूतर आते हैं, जिला उकाड़ा में आगे बहुत कम उड़ते हैं, पर इन कबूतरों ने नहीं ये फर्क दिखाया। अब भी सेल उस्ताद सेल साहब के आते हैं कबूतर इधर, इस छत में भी आते हैं, उनका रिजल्ट ठीक है। आम कबूतर दूसरे लाहौर से आगे इधर ना काम नहीं करता है, बच्चा आ गया या बड़ा आ गया वो काम नहीं करता है जो लाहौर में वो कर रहा होता है। क्या वजह है? यहाँ का मौसम ज्यादा हार्ड है? एक तो गर्मी ज्यादा है सबसे, अच्छा, उसका भी फर्क है। कुछ वैसे बेसिकली कोई पता नहीं क्या कुछ है ये। इधर का गया हुआ कबूतर लाहौर उड़ता है, लाहौर का जो कबूतर आम आता है ना इधर, उसकी वो परवाह नहीं रहती। राणा साहब बता रहे थे कि जब पीक पे मौसम जाता है तो नीचे और ऊपर एक ही मौसम होता है, यही है। तो उसमें मतलब बड़ा ताकतवर सही स्ट्रॉन्ग जो मसल्स वाला कबूतर है वही सरवाइव करता है। इधर अभी ये छत है, इधर भी पिछले साल अल्लाह का बड़ा फजल है, 7, सवा 7, पौने 7 परवाज़ें रही हैं इन्हीं कबूतरों इन्हीं कबूतरों की। शाम की परवाज़ें रही हैं। अब ये अस्सू गया है, इसमें भी मेरे ख्याल पंजाब कप में थे, एक कबूतरी मिस होगी, बैठने के नज़दीक थी, वो चमगिदड़ की वजह से पीछे हट गई, डर गई, नहीं बैठी 7:15 बजे, जिसकी वजह से हम पीछे हुए, दूसरे नंबर पे आए पंजाब में। ये तो फर्स्ट नंबर था, 12 घंटे लेके गई। अगले दिन 2 कबूतर इलने पकड़ लिए, उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा है। सामने पकड़े, ये तो पंजाब में हम फर्स्ट थे इधर अस्सू में। बहुत अच्छी परवाज़ें इधर कबूतरों की। इधर वो अब उड़ा रहे, वो लारा साहब एक सूर के उड़ा रहे हैं, 2 दफ़ा उन्होंने बाजी उड़ाई, दोनों दफ़ा इधर से आ रहा, बहुत अच्छी परवाज़ रही इधर, वो जीते हम बहुत अच्छे तरीके से अब माशाल्लाह। अच्छा, जब प्रवाजों के दिन आते हैं तो राणा साहब के साथ आप भी टाइम देते हैं यहाँ? जब बाजी लगाए जाते हैं 15 और 20 दिन, फिर ये मेरा काम है, उससे पहले राणा साहब का है, सारा साल इनका काम है। सही है। ये सारा साल मेहनत इनकी है, सारा साल इन्होंने डंडे मारने को, तैयारी इन्होंने करनी है। जब 15-20 दिन रहते हैं फिर ये छोड़ देते हैं, खुद देते हैं उनकी। अच्छा राय साहब, कबूतर की चैंपियन कबूतर के पीछे एक तो मैं वो राणा साहब से सुनता हूँ अभी, वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अभी मिसालें भी दी हैं मैं, कि उन्होंने कहा जी ब्लड लाइन जो है ना वो तो मस्ट है। आप क्या कहते हैं कि ब्लड लाइन के अलावा प्रैक्टिस का कितना रोल है? ब्लड लाइन तो मस्ट है, अगर ब्लड लाइन ठीक नहीं होगी तो कबूतर तो नहीं उड़ेगा जी। फिर वो जब तक आप उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं करेंगे, तैयारी पूरी नहीं करेंगे, फिर भी कबूतर उड़ेगा। ब्लड लाइन अच्छी भी होगी तो तैयारी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही। ट्रेनिंग का क्या म्यार है? ट्रेनिंग का क्या म्यार होना चाहिए? एक नया बंदा आया है, ठीक है, मेरे जैसा बंदा है जिसने प्रवास का शौक स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसने कबूतर बाहर छोड़े हैं, उसके कबूतर लग गए हैं, ठीक है, आसमान से होके आ जाते हैं। आप क्या कहते हैं, ट्रेनिंग का क्या म्यार है? उनको तरीके से परमानेंट उड़ाए, उनका तरीके से हर चीज मतलब करे, मतलब आगे बैठा कबूतर उसको दाना पानी सही करे, उनकी देखभाल पूरी करे तो ठीक है सब। मतलब दाना पानी आप कहते हैं कि ठीक, मतलब ये जब मेहनत करनी चाहिए ना, हाँ जी, मेहनत देखो आदमी अगर बैर से काम करके आता है, जी जी, उसको पानी नहीं मिलता या उसको कोई चीज नहीं मिलती, तो क्या करेगा? अगले दिन कैसे प्रोवाइड करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वो देखिए ना, आप कबूतर का मामला यही है कि जब कबूतर उड़ के आता है उसकी पूरी होनी चाहिए ना हर चीज़ ही। जब वो पूरा होगा तो हर चीज़ ठीक होगी, टीम वाइज चलता रहेगा, हर चीज़ ठीक होती रहेगी। अगर आप देखें ना कबूतर को नहीं करेंगे वो नहीं आगे तो वादे नहीं देगा। सही ये है। फर्क है। मतलब आप ये कहते हैं कि जब आप फटके दे रहे हो, परवाजें ले रहे हो बाद मुकाबलों से पहले जो है, उस वक्त भी नीचे कबूतरों को संभाल करने वाला बंदा बैठा होना पूरा बैठना चाहिए। अगर पूरा नहीं बैठा होगा तो कबूतर किसी टाइम भी आपको धोखा दे सकता है, वो जितना भी अच्छा हो। सही है।
तो राय साहब ये जो पक्की फड़कें होती हैं इनमें आप क्या दाना रिकमेंड करते हैं और उसका तरीकाकार किस तरह होना चाहिए? ये जो आम हम रूटीन में दाना डालते हैं बाजरा चने मकई वगैरह। नहीं, हम तो ये चेंज ही कर देते हैं। हम जी। तो सिर्फ उस वक्त जो पक्की फड़के होती है सिर्फ गंदम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ गंदम? सिर्फ गंदम। अच्छा, तो और गंदम और उसके बाद जो नजदीक आना शुरू होता है बादाम शुरू कर लेते हैं। बोरे कब बंद कर देते हैं? बोरे तो पक्की फड़कों में भी डालते हैं पर डाल- वो तरीके से, अच्छा मतलब वो कबूतर आया है उनको नोकें लगाई हैं, थोड़े बोरे डाल दिए, फिर कबूतर जब पूरा सेट हो गया उसके बाद फिर वो करते हैं बादाम जो भी है ये। अच्छा, बहुत सीनियर सादा कहते हैं कि बोरे डालने से कबूतर जो है वो नोक खोलता है, चिमटा करता है। आप क्या इस पे कहते हैं? मुझे 94 से कबूतरबाजी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब का अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। यही इस्तेमाल करते हुए और सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे जिला पाड़ा में। फैसलाबाद में जाके उड़ाए हैं एक साल, उधर भी हमारे टॉप के रिजल्ट आए। जी 19 घरों से बादी थी, 19 टॉप किए हमने और अल्लाह का शुक्र है कि भी जिला पाड़ा में ये पूरे हम डालते हैं कबूतरों को बाजियों में। बाजियों में भी। अच्छा, ये जो गंदम आपने कही ये बड़ी मुझे डिफरेंट सी बात लगी है कि आप पक्की फड़कों में भी गंदम डालते हैं। इसका क्या तरीकाकार है? मतलब निकाली और डाल दी या फिर इसको भिगोते हैं या इसको क्या? पानी में बोया होता है ना, अच्छा वो 2-3 दिन घंटे पानी में रहती है। ठीक है। बादाम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको जैसे आदमी जो मर्जी खाए, जूद हजम होती है वो। जो कुछ मर्जी खाए, जब तक रोटी नहीं खाएगा वो सुकून नहीं होगा। हम्म। ये आपको पता है ना, दुनिया की जो भी नेमत खाए रोटी खाना मस्त है, ऐसे कबूतर के लिए गंदम। साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, हमारे जो हम ज़ौक़ हैं लाल आंखों के शौकीन हैं और फिर खान साहब के शागिर्द हैं। आपने ये दोनों साहबान जो हैं ये चौधरी साहब के शागिर्द हुए। आपने खान साहब का क्यों इंतखाब किया? वो हम ज़ौक़ होने की वजह से या कोई? 10 साल तो शिगिर्द मैं खान साहब का। अच्छा 10 साल शिगिर्दी तो पहले भी 10 साल का तलक है ज़बरदस्त। खान साहब नाल। खान साहब मेरा उस्ताद भी है, मेरा प्यो भी है, मेरे अदब एहतराम दी थां मेरा प्यार है। सही। अच्छा राणा साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਏ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ? लाल अखियां मैनू आप बहुत शौक है लाल अखियां का। ਜੀ दूसरे कबूतर भी है ने लाल अखे भी ने, लाल अखियां का ज़्यादा शौक है मैनू। जी। मेरे को ज़्यादा कबूतर मेरे उस्ताद वाले। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਲਾਲ ਅੱਖ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तेज अखा भन के इन्हां दियां लाओ जी। अखा भन के लगियां हुण क्रास दे विच ठीक ने, सिद्धे भी उड़ जाते ने, सिद्धे भी उड़ जाते ने ते क्रास दे विच भी अखा भन के लाओ तो ठीक है। बहुती दुनिया नूं उंज ही नहीं पता लाल अखियां दा, उंज ही चढ़ी हुई है जो लाल अखा कमगर है जी, नहीं पता। लाल अखे दी अपनी क्वालिटी है। चंगे कबूतर दे बंदे उंज ही नहीं विखांदे, की पता आम बंदे नूं लाल अखे दा को नहीं, सारे को को नहीं लाल अखे। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਨੇ। सारे गंदे ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। भाईजान ब्लड लाइन वही है, ब्लड लाइन जाके कोई बंदा टीका दे नहीं ला लेंदा, जाके उसकी ब्लड लाइन चेक कर ले। फत्तू माजे दे घर दा आया कबूतर को नहीं उड़ना बाजियां ते अपने आप नूं धोखा है। दुकानां सजियां होईयां ने, एक तो दूजा घर दुकान है, को नहीं उड़दे गंदे ने। किसे घर घराने दा
ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਡਾਕੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ कबूतर की ब्लड लाइन जरूरी बाकी सारे ही कबूतर ने दुनिया को बड़ा बड़ा अच्छा कबूतर है आज हर बंदे को चंगे तो चंगा कबूतर है बंदा सोच भी नहीं सकता लेकिन अगर कोई देवेगा मालिक नूं अपने जानवर का ज़्यादा पता होंदा है ब्लड लाइन का वो अपने हाथ नाल अगर किसी को प्यार नाल अच्छा दे देंदा है वो ठीक है तो जो उन्हें दिता ही गंदा फिर ब्लड लाइन की करे तो किसी घर घराने कबूतर आया कबूतर उड़ता है बाकी गैस पेपर ने जोड़े जी हड्डी ये बाल भी हुण चुकी फिरदे ने मीडिया से भी ये काम चल रहा है कोई जोड़ कोई हड्डी कोई कुछ नहीं कबूतर का खून का बड़ा अमल दखल है पार्ट टाइम जॉब कबूतरबाजी को नहीं हैगी 3 घंटे कर ली 9 घंटे कर ली 12 घंटे कर ली नहीं ये 24 आवर हाँ जी फिर भी अधूरी रह जाती है अगर थल्ले हुंदे ते पता ही नहीं सी लगना कि बच्चा किधर गया है जेड़ा साडे सामने लगड़ ने चुक ले हाँ जी ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੜ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸੋ हाँ जी ਜਰਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2011 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰ ਜੀ मैं उस्ताद के खुडे च वड़ के 2 बच्चे एक जोड़े थले जी मैं उस्ताद के बच्चे उन्हें कहा पाल जन के ले लेना बच्चे छोटे सी अच्छा मैं वो बच्चे ले आंदे छोटे ही वो बच्चे मेरे को पल के जवान होए तैयार होए 60 साल उम्र मेरी हो गई चौधरी साहब के घरों जोड़ा आया सी डैडी पट्ठी पट्ठा चौधरी शकील लैके आया सी उन्हां दी धी इत्थे निकली वो धी दे नाल लग के वो पट्ठा बच्चे निकले मैं अपनी जिंदगी दे विच मैं कबूतर उड़दा नहीं वेख्या ढावी दे अगे बुरज उल्ट जांदे ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਾਸ 'ਚ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਿਓ ਡੈਡੀ ਮਾਦੀ ਤੇ ਢਾਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਢਾਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖ ਬਾਜੀਆਂ ਉੱਡਿਆ ਜੇਠ ਬਾਜੀਆਂ ਉੱਡਿਆ यानी कि बेमिसाल परवाज़ां दित्तियां ने शायद उस बच्चे ने की परवाज़ दोबारा को बच्चा ना दे जी उन्हें परवाज़ दी अच्छा जी राजा साहब कहते होंगे से चैक करिए चोर से नहीं टावर से नहीं फटदा हथी पक्कियां फड़कां नाल फील्डिंग थले सख्त की चैक किया कली हो के बंदा थलों आ गए हैं बगैर डैडी लाल अखा क्रास सी खून का बड़ा अमल दखल अच्छा खून होएगा उडेगा मालिक का चंगा होना थले बड़ा जरूरी है एक आम शौक बंदे रख ले छाते शौक हो रहा नहीं रिजल्ट 0 ही आएगा मालिक का आप मरना नाल बड़ा जरूरी है पार्ट टाइम जॉब कबूतरबाजी नहीं है 100 चो एक बंदा है जो 24 घंटे टाइम देता 99 नहीं देंगे नहीं दे वैसे तो मजबूरियां काम काज कारोबार तो बस फिर शौक इस तरह ही ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਖੋ ਲਿਆ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਚੁਗਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪਾਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਭਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਚੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ 1 ਕੱਪ 1 ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰਾਂ ਪੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ 50 ਥੱਲੇ 50 ਉੱਤੇ 50% ਠੀਕ ਹੈ 50% ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 50% ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਚੱਲਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ
ਕੱਢਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਹਰ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ? ਹਰ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਚਿੱਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਖੁਰਾਕੇ ਚੜਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਜਮਾ ਦਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 3-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੋੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨਾਗ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੜੇਗੇ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1:30 ਵਜੇ ਪਾਉਣਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਗ ਲਿਆ ਠੀਕ है। सही। स्टार्ट। अच्छा शकील भाई, आप ये बताएं कि आप इस टीम के कौन से मेंबर हैं, फिनांसर हैं या सपोर्टर हैं या मेन रोल है, ये आप किस किस्म की इस टीम के मेंबर हैं या हेड करते हैं आप? ऐसे है कि ये सारे दोस्त इधर, सारी हमारी टीम जी सारे ही इधर माशाल्लाह मिलके सबका बहुत अहम रोल है जी। मैं अकेला नहीं, ये सबका बहुत अहम रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा हूँ तो बाकी मेरे से कमतर है जी। मेरी ये सारी टीम जो है वो इंशाल्लाह हमेशा इनका मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन रहा है। ये डेरा है, ये सबका है, सही। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बरतर है, मैं बरतर हूँ या कोई भी नहीं ऐसी, सारी टीम एक जैसी है मेरी नज़र में। आप ये मेरे समेत रेनाला हुर्द में आप चौधरी सही मोहम्मद बड़ी पार्टी के रिंग लीडर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा शकील भाई, यहाँ पे आपके एरिया में सबसे बेहतरीन हरीफ आपको कौन सा लगा, जिसके साथ आप कहते हैं कि यार हर साल मुकाबला हो तो अच्छा खेलते हैं? ये इधर हमारे हरीफ इधर अभी तो ये दुबई अड्डा है जी। जिनके साथ अभी हमारी पीछे इनसे असू में हो गए हम, पहला 3 साल की इनसे बाजियाँ हमारी असू है, वो 7 बच्चे हैं जो भी इंशाल्लाह होने हैं, और फिर जेठ की बाजियाँ हैं, ये 3 साल ऐसे, फिर असू, इस तरह सारे मौसम लगे हैं उनके साथ। असू में हमने अभी इनसे कोट किया इनको, असू में हमने अभी कोट किया इनको जी। और इसी छत से? इसी छत से एवरेज एवरेज भी 65 घंटे की लीड से हम जीते हैं। जो पार भी जो कुछ भी था वो सारा हमने स्वीप क्लीन किया। अच्छा। और असू में हमारा कप भी उड़ा, आल साहिवाल डिवीजन, उसमें हम फर्स्ट आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी पूरी मेहनत करेंगे जो अल्लाह। अच्छा, आप यहाँ से आल पंजाब जो मुकाबले होते हैं उनमें भी हिस्सा लेते हैं? जी, आल पंजाब असू में हम थे अभी, तो हमारा तीसरा नंबर आया आल पंजाब में। कबूतर हमारे सिर्फ फर्स्ट में भी आ सकते थे, लेकिन जो नसीब में कबूतरी बैठते हुए जाल पे अचानक दोनों बैठ रही थी कबूतरी, आपस में टकराई हैं और एक कबूतरी साइड पे हटी है, वो वापस नहीं बैठ सकी, एक बैठ गई। तकरीबन 7:15 का टाइम था, तो वो एक कबूतरी अंधेरे में नहीं बैठ सकी, जिसकी वजह से हम तीसरे नंबर पे आ गए। अगर वो बैठती तो हम फर्स्ट पे आ रहे थे। शकील भाई, घर से हट के डेरे की शौक या घर में भी शौक हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल ये शौक डेरों में ही अच्छा लगता है। घर में तो ब्रीडर रख सकते हैं आप जोड़े, जो कि हम लोगों ने रखे हुए हैं जी। और बाकी जो उड़ाने वाला शौक है सारा वो बाहर छतों पे ही अच्छा लगता है, कि दोस्तों का आना जाना,
और बाहर से दोस्त भी आते हैं, मकामी दोस्त भी आते हैं, तो घरों में फिर इतना आप नहीं कर सकते फैमिली में। बिल्कुल ठीक। अच्छा शकील भाई, आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, क्या पैगाम देंगे उनके लिए जो शौक में नए हैं या जो शौक में स्ट्रगल कर रहे हैं? आपकी टीम में माशाल्लाह ऐसे ऐसे मेंबर हैं जो 20-20, 25-25 साल से शौक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त चाहे शौक के हों चाहे वैसे हों, हमारे सारे पुराने दोस्त हैं। शुरू से ही बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं हर फील्ड में, और कामयाबी भी यही होती है कि जिस आप समझते हैं कि जिसके पुराने दोस्त हैं वो खुद ही पता चल जाता है कि ये कैसा सलूक रखते हैं एक दूसरे के साथ। और बाकी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि यंग जनरेशन जो भी इस शौक में है उनको पहली बात तो इखलाकियात और शौक में हमेशा एक दूसरे से रवादारी और अच्छा सलूक रखना चाहिए, और ईमानदारी से शौक पर बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कामयाबी अल्लाह। राय साहब आप चल रहे हैं, राय साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे व्यूवर्स को? जो चौधरी शकील साहब ने कहा वो अच्छा है कि भी ईमानदारी से मेहनत करें और मुकाबलेबाजी करें, बेहतर बेस्ट है। बेईमानी वो ज़मीर मुतमिन नहीं होता, अगर आप जीत भी जाएंगे तो ज़मीर मुतमिन नहीं होगा। अगर आप अच्छा शौक तरीके से करके करेंगे, कम टाइम में हार कभी तो जीतेंगे तो फिर भी बेहतर है। आदमी गिर गिर के स्टार्ट होता है ना। जी जी, बहुत अच्छा पैगाम दिया जी। आप जरा माइक पास कर चल रहे हैं जी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ एडी मुकद्दस किताब जी साड़ी हिदायत वास्ते आई है तो असी उन्होंने किस काम वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं? भाईजान 100% नहीं 200% हर छत ते नीवा कबूतर है। उच्ची वाला की मजबूरी बन गई नीवे कबूतर का आसरा लेना, ਉਹਦਾ आसरा लेंदे ने। हर छत ते झूठे कसमां दे झूठे कुरान चाहते हैं ते सिर्फ जितन वास्ते करते हैं। ਇਹਦਾ कोई न्याय नहीं देता, कोई अपने ज़मीर का न्याय है। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਹੀਂ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਝੂਠੇ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। कोई नीवा नहीं तो कोई उच्चा नहीं, कबूतर ने सारे अल्लाह की मखलूक है। गलत न्याय नहीं देना चाहिए। प्यार मुहब्बत का शौक है, प्यार मुहब्बत ना करना चाहिए। जिदा दी कहेगा बंदा उदा दी सुन लेगा। ते बाकी 200% हर छत में आ गई 200% कबूतर नीवा पाया, आसरा लिया है, नाम रखे हुए ने साडा फलाना है फलाना है फलाना। झूठ है। कोई एक सॉफ्ट पैगाम दे दो। आखिरी पैगाम है जेड़ा दे दिता बच्चों की। हुण तो होम डिलीवरी देंदे सिर ते डब्बे रख। जिन्हां ने नीवी वाले हालिया पाए ते छड्डे ते चलाए ते बाजियां भी बंद हो गईयां। शौक शिकार च भी नहीं है। अज अल्लाह पाक दा शुक्र है अज भी बैठे हैं। वो तो राणा साहब उन्होंने उस्तादा कहता ना भाई नीवी देना है, वो तो उन्होंने उस्तादा जवाब देता भाई नीवी देना है। हालिया कुड़ीजे दे हालिया कसमां चुकीयां रमजान दे विच करार चुकिया। अच्छा, जिन्हां बेलियां नाल दोस्तां बाजियां ने अच्छे भरा ने उन्हां दा शौक होएगा कोई मसला नहीं। रमजान दे महीने करार चुकिया ते बाद च उन्होंने उस्तादा आके देखे ने, उन्हें वाले लफ्ज़ किया भी इकरार से ते नीवी दे कबूतर प्योर सही। ये प्यारे दोस्तों, ये खूबसूरत दोस्तों की एक बैठक थी। इसमें
किसी की दिल आज़ारी करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, ठीक है। और ये सिर्फ एक मीटिंग है कि आप लोगों को, आप दोस्तों को इन दोस्तों से जुड़वाया जाए। अगर आपको कोई इसमें बात बुरी लगी हो, हम तहे दिल से माजूर हैं। और इंशाल्लाह ताला आज के इस सेशन में इतना ही, कुछ शौक करते हैं कबूतरों का, उसके बाद फिर चलेंगे साहिवाल से इंशाल्लाह फिर दोबारा शौक करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी भाई जी, ये केड़ा कबूतर है? लाल अखा कबूतर है। ये साढ़े अफू चुड़ा बाजियां बड़ा माशाल्लाह चैंपियन, डिवीजन 5 वाला चैंपियन कबूतर माशाल्लाह। ये अख दा कराओ शौक। ओके जी प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि ये इस वक्त हम चौधरी शकील साहब, राना इश्तियाक साहब और राजा हबीबुर रहमान साहब, उनकी मुश्तरका छत है, इस पर हम मौजूद हैं, शौक़ कर रहे हैं प्रवासी कबूतरों का। और ये जो कबूतर मेरे हाथ में है, ये इसके मतलब राना साहब साथ साथ बताते जाएं कि ये कितना उड़ा और इसके क्या प्रवासी रिकॉर्ड है। चैंपियन है, असू चैंपियन कबूतर शाम दी परवाज़ां हैं। अस्सू चैंपियन कबूतर है, शाम की परवाज़ें हैं। और राना साहब, ये आपके उस्तादों के घर से कबूतर मतलब जो आए हैं उनकी ब्लड लाइन में? चौधरी सईद दे घर दा है, चौधरी सईद दे घर दा कबूतर। चौधरी सईद के घर का कबूतर है जी। मार के रखा है परों की बनावट और इस कबूतर की जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखें, बिल्कुल मुलायम और वेटलेस कबूतर है। जी जी प्यारे दोस्तों, ये 29 नंबर फीमेल है, प्रवासी फ़ीमेल का शौक़ करवा रहे हैं आपको। 29 नंबर फ़ीमेल चौधरी शकील साहब के घर से है। और इसका जो प्रवासी रिकॉर्ड है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि राना साहब साथ साथ बोल के बताते रहें इसका प्रवासी रिकॉर्ड क्या है। अस्सू दे विच 7:15 बजे तक बैठी, आल साहिवाल दे विच कप दे विच तीन दिन बादर लगी, 3 फड़कां दे विच 7:15 बजे तक प्यारे दोस्तों बैठी है असुज में। और आल साहिवाल जो टूर्नामेंट हुआ उसमें भी शानदार परवाज़ें इस फीमेल ने दी हैं। और इसका जो पर का शौक़ आपको करवा रहे हैं। मोबाइल तो नहीं चेंज करने लगे? हमें मना किया था, किसको दिए? आईडी कार्ड काफी लिए उनकी? नहीं, उनसे लोग काफी जी प्यारे दोस्तों, ये जो अभी आपको शौक़ करवाया कबूतरों का, ये असुज के कबूतर जो प्रवासी कबूतर इस छत पर उड़े हैं उनका करवाया। ये 7:12 पर बैठी है ये फ़ीमेल जो है असुज में, 7:12 पे। राजा साहब दी 45 नंबर, राजा हबीबुर रहमान साहब के घर से 45 नंबर फीमेल है जी ये। कौन है लड़के, किधर से आए हैं? किधर से आए हैं? उनकी तस्वीर लेनी है, उनकी
भी इस कबूतर की 6 तो थल्ले की नहीं है, 6 टप के बैठा। जी प्यारे दोस्तों, ये उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब राना साहब के उस्ताद मोहतरम, उनके घर से ये 1 टी कबूतर है, 1 टी, ठीक है। और असुज में ये कोई भी फड़क इसकी 6 तो कट नहीं है। 6 बजे से कम नहीं है। ये प्योर टैडी है और चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब के टैडी कबूतरों के ब्लड लाइन में से है। जी प्यारे दोस्तों, ये भी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब के घर से, जो कि उस्ताद राना इश्तियाक साहब के उस्ताद हैं, और ये उनके घर से प्योर उनके प्रिंस कबूतरों में से है। और इस कबूतर की असुज में जो परवाज़ है, पहली परवाज़ जो है वो 7:02 पे है। ये आप इसका पर का शौक कर रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर देखें। ये नोक, पलक और आंखों का शौक करें। ये प्रवासी कबूतर है। माशाअल्लाह। एक दूसरा कमगर कबूतर खान साहब के घर से, ये भी प्योर है। हाँ सब, इसका प्रवासी रिकॉर्ड क्या है? शाम तो पहले नहीं बैठा असू दे विच, ये बाजी वाले कबूतर के अंदर आए ने सारे। ये सारे प्रवासी और बाजी वाले कबूतर हैं। और चूंकि असुज का सीज़न उड़ाया उन्होंने पहला, तो ये उसी हवाले से ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। पट्टे हुए हैं। जो इस छत से जेठ में कबूतर उड़े हैं, प्रवासी चैम्पियन कबूतर हुए हैं, वो कबूतर, उनके कबूतरों के पर उखाड़े हुए हैं। इस वजह से आप उनका शौक़ इस वक्त मुमकिन नहीं है।